तो हम लोग पढ़ेंगे ना। तो चलिए सबको तनी हमारे बातों को गौर से सुनिएगा, ठीक है। और फिर से हम लोग जा रहे हैं नया चैप्टर पढ़ने, नया जोश और नया उमंग के साथ। और आगे तो हम लोग फिर 10 चैप्टर पढ़ लिए ना, 8 चैप्टर तो वो आपका हो जाएगा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति तो खाली सूत्र याद कर लो, पूरा त्रिकोणमिति खत्म, ठीक है। और 9 चैप्टर में खाली सूत्र, हाइट एंड डिस्टेंस, फोटो सूत्र। और 10 चैप्टर पढ़िए लिए। 11 चैप्टर में हाई नहीं है, 11 चैप्टर रचना है। और 12-13 दोनों मिलाता है क्षेत्र में थे। और 14 तो 1-2 दिन क्लास है, 15 1-2 दिन क्लास है, यानी 10 से या 12 दिन में और आपका ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा। यानी हमारा ख्वाहिश, ऐसा ख्वाहिश है, ठीक है, 11वां महीना तक मैथ का और अदर अलाना फलाना चिलाना का ऑब्जेक्टिव खत्म कर दिया। तब लोग 2 महीना पूरा बचा दिया है, मैंने सब रगड़ के पढ़ाएंगे। आगे निकालो। हाँ जी, कहे कि 11वां महीना तक हमारा पूरा खत्म हो जाएगा ना, पूरा ऑब्जेक्टिव, तो नहीं रगड़ के पढ़ाएगा, ठीक है। और ऐसे 12वां महीना में कुछ शादी उदी घर में तो लगा 3-4 दिन छुट्टी रही ना, क्यों 3-4 दिन तो रखेगा। हाँ तो चलो आगे हम लोग, चलिए सब कोई मेरे साथ साथ लिखेंगे। चलो एक्सरसाइज 7 लिखो, एक्सरसाइज 7। अच्छा ये खाली ऑब्जेक्टिव पढ़ रहा है, ठीक है। एक्सरसाइज 7 ऑब्जेक्टिव, और चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाँ जी। चलिए निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलो हिने का तो फोटो पढ़ा, हिने का तरफ हो गया, लिख लेला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक बार पूरा बोर्डवा खाली कर देता नहीं, अच्छा रहे 10 पानी के पानी उठा दे, ठीक है। देखो आराम से अब हो गया तनी बोर्ड पर हमारा राजा तनी देखिए, ठीक है। तब नहीं आया ना, चलिए कोई बात नहीं। तो देखो निर्देशांक ज्यामिति, सबसे पहले मान लीजिए हम ऐसे बांट दिए। अच्छा हाँ, अब देखिए इसका परिभाषा नहीं लिखा रहे, कहे कि जब सब्जेक्टिव पढ़े हुएगा ना तो इसका परिभाषा होगा, ऑब्जेक्टिव में थोड़ा ना पूछेगा, इसलिए वहाँ सब्जेक्टिव में परिभाषा काहे कहा जाला, निर्देशांक ज्यामिति सब लिखाया गया होगा, ठीक है। अभी तत्काल में समझिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की बातें करें, ओके। तो जब आप निर्देशांक ज्यामिति पढ़िएगा ना मेरे भाई, हमार बउआ, हमार राजा, हमार सज्ञान हीरो, तो इसमें खंड होती है। निर्देशांक ज्यामिति में कई गो खंड हो गया? 4 गो। अब इन चारों खंड का नाम हो गया, जिससे हाथ की 5 अंगुलियां, 5 नाम और 5 काम होता है, ठीक है। हाँ जी, तो वैसा ही जब आप निर्देशांक ज्यामिति में आ गए तो इनमें कई गो खंड हो गया? 4 गो। जौना में हाई सुना सब ना, हे रेखा के कहा जाला एक्स अक्ष, चाहे क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष या क्षैतिज रेखाओं के, और हेकरा के कहला वाई अक्ष या ऊर्ध्वाधर रेखा। मिटा दी ना तो बेकार के नाम बोर्ड हप लेगा ना, छोटा बोर्ड वाई अक्ष या ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी जो खड़ा रेखा बा ना ऊर्ध्वाधर रेखा, और जो सुतल बा क्षैतिज रेखा। तो देखा अब आराम से समझा रहा हूँ, तन को दिक्कत नहीं होने दूंगा, ठीक है। बुआ हाई हो गया आपका एक्स अक्ष और हाई हो गया वाई अक्ष। अब जहाँ दोनों रेखाएं कटी है ना,
इसको कहते हैं मूल बिंदु। इसको बुआ कथी कहते हैं? मूल बिंदु। अब देखा जहाँ करता है वहाँ जीरो होती है। अब कितना बड़ा ना समझता होगा, कैसे हम समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी तत्काल में समझिए, जहाँ करता है वहाँ जीरो, और हिलने का तो 1 2 3 4 5 है, अनंत तक चली जाती है। और इन्हें माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस 4। लेकिन उससे पहले जो x अक्ष होती है ना, उसको x डैश लिखते हैं, x ओके। और y अक्ष को लिखते हैं y डैश, ओके। आप देखा है 0 1 2 होने का तर है ना माइनस में, वही आने का तर 1 2 3 4। अब बस अब सोचिएगा सर 5 तक आना 4 तक रहेगा ना, है तो 3 मारा था टे 4 भाई भेड़ यार मैं हमरा खाना हाँ ठीक होने का तर जाता भाई होने टोला और भाई जाता मंदिर में पूजा करे, ओके। तो देखा है मूल बिंदु हो गया है, आपका ऊर्ध्वाधर हो गया, है हो गया 6 तीसरे का। अब है माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस में 4, ऐसा ही जा रहा है ना। तो देखा है मूल बिंदु। अच्छा अब देखो पहले मूल बिंदु की पहले बढ़िया चीज बता देते हैं। देखो वो आज जैसे तो 7वां 8वां 9वां पढ़ना होगा ना, तो पढ़ लो बीच में 0 होता है, 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया, माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 पढ़े ना कभी, जिसको कहते हैं संख्या रेखा। अब बताओ हे करा के तू हेंग कैले वाला देंगे बा, आई करा के तू खड़ा कर देला, हेंग कर देला लोगत बानो वो तय कर देला, तो हाई हेने का तर 1 चल गल 2 चल गल 3 चल गल, आएगो हेमे के 0 हुआ, आएगो हेमे के 0 हुआ, यानी कईगो 0। तो उससे हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि जहाँ दोनों रेखाएं करती है उसको कथी कहते हैं? मूल बिंदु। और मूल बिंदु का नियामक कथी होता है? 0,0 क्वेश्चन में यहाँ नहीं लिखा हुआ भाई, चलो देखते हैं। मूल बिंदु के नियामक 0,0 और बहुत पूछता है हमेशा, तो मूल बिंदु की नियामक 0,0 और जहाँ दोनों रेखाएं करती है, ऐसे दोनों का नहीं कहता कि जहाँ x अक्ष और y अक्ष करती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु। समझ गई ला? चलो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब हमारा बुआ तनी सज्ञान हुआ। अब हम एगो टोला बनाओ तनी, कौन टोला? भेड़ियारी टोला। हाँ चल भाई ठीक है। जैसे टोला होगा ना, आई है टोला में हेने का तो ज्यादा लोग बा, आई है ना ज्यादा लोग बा। ए कोना टोला दूसरा टोला आप देखा है ना जादू बा, है ना जादू बा। अब बीच में एक आध वो दूसर जात सहने वाने चले, तो बताओ हेना से डेराल रही है, हेना से डेराल रही कि पता ना मार दी तो हमारा दांत तोड़ दे। बुआ हमारे दांत तोड़े के इतना लगा, हमारे समझा के इतना लग के हम लेके समझा दे। अच्छा हम खाली 4 लिख देनी, एक पहले कहते के चिन्ह प्लस, एक अर्थ बोले 1 में प्लस, 2 में प्लस, 3 में 4 में 5, ओके। प्लस 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 यानी हाई एगो खंड बा, एमे हेनो से प्लस लोग बा, हेनो से तो एक चिन्ह से बुआ कहती हो जाए प्लस। जो पहले पढ़ा होगा वो तो बढ़िया समझता होगा, ठीक है। और हे खंड में देखा हेने प्लस बा, हेने माइनस बा। अब बात बा सब प्लस माइनस लिखी, आगे माइनस प्लस लिखी। चलो ये सीखा। पहले वो ना जी पहले प्लस तो पहले लड़के बा, पहले लड़कियों तो बा आगे बा, माने बराबरी में बड़ा सा। तो अब बाद में पहले माइनस लिख गया कि पहले प्लस, पहले माइनस, तो वो आप पहले एक सच ले हो जाला। अब ये मत पूछिए काहे एक सच ले हो जाला, इतना सुना कि एक सच ले हो जाला। हाँ तो देखा पहले माइनस वाला और बाद में प्लस वाला, वो खाली माइनस प्लस के चीज समझ गए। 90 को क्वेश्चन है, 50 को क्वेश्चन है ही पर 50 को क्वेश्चन। आज 4 को ऑब्जेक्टिव है में से पूछी ना, जाना में 2 है में से पूछी, ठीक है।
अच्छा अब देखा ये घर में एनो माइनस है एनो माइनस है तो ये तो घर कब दिखते ना होगा हे में बता दो पहले एक्स वाला लेते हैं तो प्लस माइनस और जिसको नहीं समझ आया होगा याद कर लेना वो हेगरा के कह दे प्रथम तल अच्छा इसको प्रथम पाद भी लिखता है कभी या तो तल या प्रथम पाद इसको हाँ अरे हम हर तरीका से पढ़ा देंगे हमारे पढ़ाने के अलावा कुछ छूटेगा तब आप लोग कहिएगा ठीक है द्वितीय तल है तृतीय तल और है हो गया चतुर्थ तल चौथी नहीं होता वो चतुर्थ तल यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा चलो ठीक है बहुत बढ़िया वेरी गुड हाँ जी अब हम तो से क्वेश्चन पूछता नहीं सुना अब हम क्वेश्चन लिख देंगे 4,5 किस तल में है बता दो प्रथम तल और जो पहले पढ़ा होगा थोड़ा थोड़ा उसको बोर महसूस होता होगा और जो मैंने 2 बार 3 बार पढ़ लिया होगा थोड़ा बोर और जो एक बार पढ़ा होगा उसको मजा आता होगा और एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने पर मजा आता है और दोबारा पढ़ने के बाद तिबारा पढ़ने पर बोर महसूस होता है ठीक है तो यही बात है तो है प्रथम तल अब एक चीज बताना है -2,6 किस तल में है अच्छा अब अच्छा कितना बड़ा को नहीं समझ देखो इसका अर्थ हुआ कि प्लस में 4 फिर प्लस में 5 तो दोनों प्लस किस तल में प्रथम तल अब देखा पहले माइनस तब प्लस पहले माइनस तब प्लस किस तल में है द्वितीय तल ओके अच्छा अब -3,4 ओ सॉरी -8 ये बता दो माइनस है तृतीय तल ओके ओकरा का लिखबे ना करे तो काहे टेंशन लेता रहा ठीक बा अब हम तोने के एगो चीज बताते हैं हे से पहले वो हमरा हे पर लिखे वाला रहना ठीक बा जैसे हम लिख देनी 5,6 हे में पूछनी तू हे में x आज के मान बता दो सॉरी x के मान x यानी है x बोलता है और बाद वाला y ओके आप सुना तो पहले वाला x बाद वाला y अब हम एगो चीज लिख देनी कि 4,0 -8 ओके अच्छा हाँ अब है हो गया आपका x थोड़ा ऐसा हमको बढ़िया नहीं लग रहा है ठीक है 5 और 6 ऐसा ही ना लिखे थे जी तो जिसमें वो 5 यहीं पे लिख दूंगा कितना मिटाएं वो 5 के x कहा अच्छा है एकरा के भुज कहा x ले दो x ऐसा लिखना x या भुज आई एकरा के कथी y या कोठी ऐसा ही बना के लिख ले कोठी ना कोठी तो पहले वाला के x चाहे भुज एकरा के y चाहे कोठी अब एक और चीज लिख दो अब हेतना में तोने के बताए को बाबूआ भुज के मान भुज अब माइनस हेतना में बताए को कोटि के मान तो कोटि बाद वाला 8 अब भुज के मान वो है चीज लिख तो रिवाइज करबो ना है ना रही तो बाद में तोरा समझने भुज अब हेंगे लिख दे रे अच्छा अब हेउ पर हम वो 4 लिख देती नो तोरा कंफ्यूजन हो जाए अरे हाय सर की हाय सर हाँ तो हम न जा रहे हैं कैसे पढ़ाना है ठीक है तो -2 था तो पहले वाला भुज बाद वाला कोटि तो ही समझ गेला तल भी समझ गेला कोटि इति भी समझ गेला ना अब हे में तू हाय बता दे कौना तल में बट 1 2 3 अब फंस गइला कि ना बउआ हमें बताओ y का मान कुछ है ये नहीं है तो ये में कैसे जाएगा जाएगा नहीं करेगा यानी हमें तथ्य के मान दिया रहेगा वो अक्ष पर यानी x का मान दिया है तो वो हो गया आपका x अच्छा कुछ दिन पहले तो लोग अभी ग्राफ नहीं पढ़ा है ना सर 9th को पढ़ा रहे थे कुछ दिन पहले पढ़ा रहे थे तो
वो 9th को पढ़ा है कुछ दिन पहले, 9th को पढ़ा है, ठीक है। चलो कोई बात, हाँ 9th को 3 चैप्टर पढ़ा रहे थे ना, ये थे थोड़ा समीकरण वगैरह ग्राफ लिखना है, तो चलो अच्छा हाँ वही था। तो देखो अब तो वहाँ पर वैसे चर्चा की बात नहीं करे। देखो पहले जब मैंने जेने अंक दिले रही वही आज पर आज ताती के मान देखा x के मान 0 बा, यानी x के पॉकेट में 0 रुपया कुछ मिली ना, वाई ना भले कर्जा बा लेकिन लेके तो रख ले बा ना। अरे कर्जे लेके हम 50 लाख कोई कर 50 लाख देना हमारा के कोई अरबों खरबों कर्जा देना देवा अपन मांग ली कर तब हाँ तो कर्जे लेके रख ले बानू। अब तू 0 रुपया जाओ कर्जे लेके आओ था तो वाई माजा लेके खाए। हाँ गेहूँ या 3 बजे मिले चाहे दो तो कौन आज पर वाई आज किसी को दिखा दो अजी नहीं। अब बउआ हाँ अब ए में तनी सूत्र लिखा दे एकरा बाद में और ओकरा बाद में ये सिस्टम खत्म हो जाएगा, ठीक है। बउआ हम 15 दिन करंट अफेयर छुटल बटे आज ना जाके, ठीक बा का नहीं के बंद होता एमे तो तने ले और चीज जोड़ लिया, ठीक बा। एमे जोड़ लिया x एकरा नीचे जोड़ ला x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी y नियामक या कोटि कहलाती है, कोटि कहलाती है। चलो लिखा सब कोई हेला लिख लो बड़ा आगे अभी लो बाकी बा चलो कोनो बात ना लिख लिया सही है ना, होता नीचे लिख लिया x अक्ष से दूरी y नियामक या कोटि कहलाती है, ओके। और एक और लिख लिया y अक्ष से दूरी x नियामक या भुज कहलाती है, भुज कहलाती है। फोटो पसंद आ रही? हाँ चल फोटो ना बड़े यार कर रहे ना x अक्ष से दूरी y नियामक या कोटि कहलाती है, y अक्ष से दूरी x नियामक या भुज कहलाती है। सही कितना घाम लगा था चले रहा देख पूछा होता लेकिन है तो सब ने घाम से ताजा लगता कि हड्डियों में पहुंच रहे अरे तो वाले तेल से तो लग जाना के पैसे से तेल तो बचल हो जाला अब कर दे मोटा भी ना करा कथी करने लगे कथी दौरा में ऐसे को साल में बाटे बड़ा घाम में सुतल है मैं दूरा में टाल काम ना वो सीमेंट लेकिन बहुत हो जाला है सबसे ज्यादा टाल हां हमारा बहुत सीमेंट है हां तो से लगो मत करिया तो नहीं कह देता रोबन वाली हम नहीं मना नहीं हो हम नहीं ना भाई मुआ दिए तो दिन बातें अच्छा ये पता नहीं कि ना समझ आती ना कि x अक्ष से दूरी y नियामक और y अक्ष से दूरी x नियामक कैसे होता है, ठीक है। चलो यहाँ हम फोटो के साथ समझाएंगे भाई। अच्छा हाई समझ गए लो कि पहले वाला जो होता है भुज और बाद वाला कोटि। जैसे हम 3,4 के ग्राफ पर दर्शाते हैं, सुना 3,4 के कितना पर ग्राफ तो x के मान कितना और y के मान 4 यानी x वाला रेखा पर तू बता दा 4 कहाँ पे है भाई 4 का सॉरी 3 ना x वाला रेखा पर बता दा 3 कहाँ है यानी यहाँ पर है ना, y वाला पर बता दा 4 कौन था ना x वाला रेखा पर तो बता दो ना 3 कहाँ पे है यहाँ पर है। अब सोचिएगा भाई 3 है ना मत देखिए होने ना तो x वाला का पर 3 y वाला पर 4 यानी हेने से 3 आने से 4। अब बताओ यहीं पर ना होगा वो ओरिजिनल में इसको ऐसे नहीं बल्कि डॉट डॉट से मिलाया जाता है, बात समझ रहे हैं ना जी। अब हेपा हम लिख देने 3 आपको 4
अब हेमे कहने कि तू हेमे हे पर चल रहा ना। अब x आज से हुआ 1 cm 2 cm 3 cm 4 अब हेने का दर से 1 cm 2 cm 3 cm x आज से दूरी y नियामक कहलाती है। तो x आज से दूरी x आज से आएगा ना तो कैसे हम दूर बा 1 cm 2 cm 3 cm 4 है नायु दे रहा है नो तो ये में है 4 cm दूर बा। तो x आज से दूरी होती है जो y नियामक कहलाती है। बताओ y का मान कितना है 4 ना समझे माने x आज से दूरी कितना दूर बा 4 दूर बा तो 4 आंसर। और फिर y आज से दूरी x नियामक होती है y आज से दूरी है y अगर हो तो 1 cm 2 cm 3 cm 3 नहीं हो गया यानी उल्टा काम चलता है। सोचबा कि y आज से गणना तो y के मान होके चाहिए ना। हाँ तो x आज से दूरी y नियामक और y आज से दूरी x नियामक। अब फटाफट सूत्र लिखा दे रहा हूँ ठीक है चलिएगा। हाँ चलो इम्पोर्टेंट सूत्र 1 नंबर में लिखा मूल बिंदु से सूत्र मूल बिंदु से सूत्र। चलो फटाफट सॉरी वो मूल बिंदु से दूरी लिख गया ठीक है मूल बिंदु से ओहो मूल बिंदु से दूरी जानते हैं कहीं थोड़ा जाने में लेट रहता है ना तो ऐसा ही होता है ठीक है। मूल बिंदु से दूरी रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ठीक है। होता उन्हें ध्यान ना दिया ना होकर मिटा दे चल भाग तो और जरूरत नहीं है ठीक है। एक बार छठ बाद आई है नया नया कपड़ा पहन के ना तो फिर ना रखना ठेकुआ ले हाँ ठेकुआ तो मूल बिंदु से दूरी x स्क्वायर रूट में x स्क्वायर प्लस y दो में ऐसा ही खाली दूरी सूत्र रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर खाली दूरी सूत्र ठीक है। अच्छा 3 नंबर में विभाजन सूत्र मैंने लिख दिया जब m बटा n हो। अब यही तो नहीं ना समझ आए कि कौन पति हो तो ध्यान भी थोड़ा ना सुने ऐसे तनी 2-3 को सुन ले ठीक है। x बराबर mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n x के मान y के मान my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n गलती ना हो जाए ठीक है ना इतना तो लिख लो तब जब हाँ m बटा n हो जब m बटा n हो हाई सब जो अभी सूत्र लिखा रहे हैं ना वो सब आपका नोट्स में होगा ठीक है। चलो हो गया तो हो गया ओकरा बाद में अब 4 नंबर नहीं देना है ऐसा ही लिखिएगा ठीक है। नीचे ऐसा ही लिखिएगा जब m बटा n बराबर लैम्डा हो तो चलो नीचे लिखे आई लैम्डा देवे चल ना भाई चलो बढ़िया से थोड़ा टेढ़ा हुआ सीधा दे दिया। जब m बटा n बराबर लैम्डा हो तो मैंने कहा लिखा x बराबर लैम्डा x2 प्लस x1 बटा लैम्डा प्लस y बराबर लैम्डा y2 प्लस y1 बटा लैम्डा प्लस ओके। और ओकरा बाद में लिखिए जब एक ऑनलाइन छोड़ के ठीक है। हाँ अच्छा ये पे स्टार देव तो भी हो जाए पे स्टार पे स्टार
जब मध्य बिंदु हो, मध्य बिंदु हो तो, जब मध्य बिंदु हो तो x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। ठीक है तो मिटा दी। अच्छा बयान है सब सूत्र के बारे में समझा, सूत्र कहाँ से उतरल का, काहे उतरल का ना, आज टाइम के अभाव के कारण एकरा के नहीं उतना समझा पाओ तो के का जी हमर शेर मने है सूत्र बयान कहाँ से आएला, काहे आएला का, कब आएला, कैसे समझा दे। ठीक है हाँ, काहे ये लागे हाँ, काहे ना लागे ना। अगर दिया दो सूत्रों बयान निकाले टाइम पास करना। आज वाला वीडियो और कल वाला एक साथ मिला के ना। देखा हमें कुछ देखा मुझे याद करिए, एक नंबर में खाली मूल बिंदु से सूत्र है वो सा, एक नंबर में मूल बिंदु से सूत्र, एक दूरी सूत्र, दूरी को याद कर क्या तत्काल ना, वो बिना सूत्र दिखाया था। एक दूरी सूत्र है, वो होता है विभाजन सूत्र ना, विभाजन सूत्र सब। ठीक है देख, अच्छा दूरी सूत्र का अर्थ समझो, दूरी सूत्र का अर्थ समझो। देख मेरे भाई, दूरी सूत्र का अर्थ हुआ कि जो दो को दूरी दिया है, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ एम हो गया और यहाँ एस हो गया, मुसवा और सुगौली, ठीक है। अच्छा मुसवा और सफा हो गया, तो मुसवा और सुगौली की दूरी निकालना है, तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, नाप कर बना नहीं सकते हैं जी। तो उससे एक और कुछ नियामक होगा, जैसे 4, 5, ठीक है, कुछ भी हो सकता है इतना। तो इसका दूरी हम लोग कथी से निकालेंगे सर, दूरी सूत्र से। इसका दूरी निकालेंगे हम लोग दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र अच्छा पहले आराम से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो हमें दो गो चीज है, ऐसा समझा रहा हूँ ताकि जो नहीं पहले पढ़ा होगा उसको भी समझ आएगा, ठीक है। चलो हमने पीछे तो देखा है दो गो है, यो दो गो बा, तो हमें एगो के देखा पहले वाला के x का जला, बाद वाले का y, सब कुछ जाने ला ना। हमें पहले वाला के x, बाद वाला के y। अब बात बस सर इधर दोनों x y हो गई, तो दिक्कत हो गई। उससे एगो के 1 है, यो 1 है, 2 है, यो बात समझ गए, x1 y1 x2 y2। अब तो आराम से हे पर ए बी रही तो ए बी लिखिया, पी क्यू रही तो पी क्यू लिखिया, एम एस वाटे तो हमने कथी लिखियम सा एम एस। अब दूरी सूत्र होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल प्लस y2 माइनस y1 के होल। बात समझ रहे हैं। चलो x2 का मान देख कर बता दो, x2 का मान माइनस x1 के मान 2 के होल, फिर y2 के मान 6 और y1 के मान 4 के कथी हो जाएगा, तो इसको घटाइएगा 3 हो जाएगा, तो 3 के स्क्वायर, ऐसे घटाइएगा तो 2 के स्क्वायर, ठीक है जाएगा है 3 माइनस में ना 3 यहाँ और 2 3 4 9 4 13 और 13 का रूट नहीं आएगा तो उतना ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब एगो चीज बताओ, हुआ हेपस जितना जरूरत नहीं है जितना इसको समझना जरूरत है। जैसे हम यहाँ दूरी लिख दिए, जैसे हो गया एगो मोतिहारी हो गया, एगो सुगौली हो गया, ठीक है। थोड़ा बड़का दूर चला जाएगा, हाँ मुजफ्फरपुर से हो गया दिल्ली हो गया, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर से दिल्ली हो गया, ठीक है। और इसका नियामक हम लिख दिया 6 8 माइनस 2 माइनस 5। अब इसमें बताओ x1 का मान कितना हुआ, y1 के मान 8, x2 के मान -2 और y2 के मान -5। इतना समझ गया, दूरी सूत्र निकाल देगा, बात समझ गया। अच्छा चलो, अच्छा ओकरा में मूल बिंदु के नियामक 0 का देता है 0
अब देखिए मूल बिंदु से कहीं हमको दूरी निकालना है, जैसे हेकर दूरी निकालना है, मूल बिंदु से निकालना है 2 और कति की दूरी 4 की। तो है तो और x1 है y1 ना जी, है x2 है कति जाएगा y। तो जब एक और दूरी निकालेंगे सर रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, x2 के मान 2 माइनस x1 के मान 0 के होल स्क्वायर, y2 के मान 4 माइनस 0 के होल स्क्वायर। देखो 0 घटाने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो हो जाएगा खाली तो और 2 के स्क्वायर और फिर 4 के स्क्वायर। तो उससे हाँ जी 2 4 4 से 16 20 हो जाएगा। तो उससे जब मूल बिंदु से कहे ना आता है 0 की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट इसी का स्क्वायर करके जोड़ दो, ठीक है, यानी 2 के स्क्वायर है फिर वो 4 बात समझ गए। तो ये हो गया आपका खाली दूरी सूत्र। दूरी सूत्र से 2 गो बिंदु की दूरी निकाली जाती है। समझ गया दूरी के बारे में का इतराज का कुछ सोच रहेगा ना, मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा बात करिए अच्छा लगा। तेरा खाली तोरा कहे आ कहा नहीं मिटा कर देख रहे हैं इनको काम नहीं हुआ है, सुबह का सब दिक्कत है, ठीक है। हाँ जी अब देखिएगा थोड़ा आगे इसमें हम लोग लेते हैं। देखो अब चलते हैं विभाजन सूत्र। थोड़ा विभाजन सूत्र के बारे में बता रहा हूँ। विभाजन सूत्र ऐसे में कल लिखा दिए थे, खाली समझाना है, ठीक है। देखो विभाजन सूत्र का अर्थ हुआ उसको कितने भाग में बांट रहा है, ठीक है। भाई थोड़ा किताब किसका है, कहाँ हाँ जी। तो यहाँ जैसे इसका नियामक हो गया, जैसे एम हो गया और यहाँ पे एस, ठीक है। तो यहाँ का कुछ नियामक हो गया 2,4 और यहाँ का हो गया 5,6। और एक क्वेश्चन का है कि इसका मध्य बिंदु निकालो। वो मध्य बिंदु माने साफा बीच में, मध्य बिंदु माने साफा बीच में। तब मध्य बिंदु जैसे है 2 है और का दिया जी 5, तब 2 और 5 के साफा बीच में थोड़ा तो पहले 2 और 5 में बता कर, ठीक है। हम 2 और हाँ 2 और कितना कर दो, तो 2 3 4 2 और 6 कर दो, ठीक है। और इसको कर दो हम 10। हाँ जी अब देखा मध्य बिंदु पहले समझा रहा हूँ। मध्य बिंदु का अर्थ हुआ कि हाई देखा ऐसे दो क्वेश्चन दे देगा और कहेगा इसका मध्य बिंदु बताओ, मध्य बिंदु बताओ। तो x वाला के साथ y वाले के y। अब हम x वाला को जाओ तो y वाला कुछ भूल जा, y वाला हम भूल जा। तो x में 2 के आ फिर 6 के हुआ 2 के 2 3 4 5 6 2 के या 6 के साफा मध्य बिंदु माने साफा बीच में। तो 2 के या 6 के साफा बीच में कितना है मेरे भाई, तो वो अब सूत्र पे जाएंगे। तो इसलिए मध्य बिंदु का सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2। तो x1 के मान कितना 2 आप प्लस 2 प्लस 6 बटा 2 यानी 6 2 8, 8 में 2 से भाग मारेंगे तो 4। सब बीच में नहीं चलेगा जी। तो ये होगा तो और मध्य बिंदु। वैसा ही y का मान निकालना रहेगा, ठीक है। तो वैसा ही कर देंगे। तो 8 गुणा 4 12 बटा 2 यानी कितना हो जाएगा 6। ऐसे में देखेंगे तो 4 और 8 के बीच में कितना 6 होता है। तो ऐसे निकालता है मध्य बिंदु का सूत्र x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। बात समझ रहे हैं। अच्छा अब हम लोग इसमें लिखा है एगो x जब अनुपात m और n में हो, जब अनुपात m बटा कति में हो n। इसका अर्थ हुआ कि हेलन कुछ अनुपात दे दिया रहेगा जिसका मान जैसे कुछ अनुपात दे दे 2:3 4:5 कुछ दे दे, ठीक है।
तो हाई तो और वो x1 हाई y1 हाई x2 y2। तब ए पर सूत्र लगा लिया x बराबर m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n। चलो थोड़ा बता दे रहा हूँ। एम का मान पहले वाला होता है एम, ठीक है। एम का मान पहले वाला, पहले का मान कितना है 2 इंटू x2 का मान 6 प्लस एन का मान बाद वाला 3 इंटू x1 के मान 2 बटा m प्लस n यानी 2 प्लस 3 तो हो जाएगा 14 12 और ये हो जाएगा 3 6 यानी 12 6 18 बटा कितना 5। तो ये x का मान निकल गया और फिर वैसा ही हम लोग y का मान निकलते हैं। समझ गए? ये होता है जब अनुपात m बटा कते में हो n। और इसमें एक और सूत्र लिखा है जब लैम्डा अनुपात में। देखा लैम्डा जब क्वेश्चन कह दे किस अनुपात में विभाजित करता है, जब क्वेश्चन कह दे किस अनुपात में विभाजित करता है तो वहां लैम्डा का सूत्र लगा देना और कुछ दिमाग मत लगाना। ऐसे तो वो नहीं के बराबर आता है, ठीक है, लेकिन है तो पढ़ना जरूरी है, ठीक है। जब क्वेश्चन कह दे किस अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात जहाँ पूछ दे लैम्डा वाला सूत्र, ऐसे जहाँ क्वेश्चन में आएगा वहां बता देंगे, ठीक है। तो जब मध्य बिंदु कहेगा तो x बराबर, ज्यादातर वो मध्य बिंदु पर आता है, x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। ओके हुआ? आगे बढ़ चलो। अब सूत्र लिखाओ आगे, आई सब लिखा दिए थे तो इसके बारे में समझा देंगे। अब देखिए, अब एक बुआ क्वेश्चन कह दे कि तू त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। कथी का क्षेत्रफल मेरे भाई? जैसे कोई त्रिभुज हो गया, सुनाई दे रहा है ना जी, तो एक कुछ नियामक हो जाता है ना जी, और कहेगा इसका क्षेत्रफल बता दो, इसका क्षेत्रफल बता दो। तो देखा वही लगा x1 y1 x2 y2 x3 y3। समझ गए? अब सूत्र लगा देम सर, तो हम निकाल 2 गो सूत्र लिख दे रही सर, 2 गो आगे 3 गो। हाँ तो तीसरा एगो दूरी सूत्र आ एगो मूल बिंदु से दूरी ना लिखा है, तीन को लिखा था, ठीक है। हाँ जी 3 को लिखा था। तो 4 नंबर देकर लिखिए त्रिभुज की क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज की क्षेत्रफल बराबर 1/2 बड़का कोष्ठ x1 इंटू छोटका कोष्ठ y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1। आराम से लिखे, ठीक है। ऐ तरीका बता वो याद करेंगे। प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 x1 इंटू y2 प्लस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। और 5 नंबर त्रिभुज के केंद्रक, त्रिभुज के केंद्रक x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। ओके और एक और सूत्र का जरूरत नहीं पड़ता, लिखा तो था लिख लगा। चलो 6 नंबर में लिखो, 6 नंबर में त्रिभुज के अंत
केंद्र के निर्देशांक x बराबर ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बटा a प्लस b प्लस c। बुआ इस पर जरूरत नहीं है, ठीक है, ये ऐसे था तो लिख दिए। y बराबर ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बटा a प्लस b प्लस c। अब भाई त्रिभुज के केंद्र का और त्रिभुज के अंतः केंद्र के बारे में समझा रहा हूँ। सुना, देखा त्रिभुज की क्षेत्रफल और ऐसे त्रिभुज जब कुछ देर पहले समझा रहे थे तो उसका क्षेत्रफल उससे निकालेंगे, ठीक है। और त्रिभुज के केंद्र का अंतः केंद्र के बारे में समझिए। देखा कोई त्रिभुज बना दे रहा हूँ, ठीक है, कोई त्रिभुज बना दे रहा हूँ और एक थोड़ा सा हम बना दिए ऐसा त्रिभुज, तो केंद्रक कहते हैं बीच की वह जगह जमुना से तीनों शीर्ष से होकर गुजरे। समझ गए ना? तो इसको कहते हैं केंद्रक। इसको कहते हैं केंद्रक। यानी त्रिभुज की वह बिंदु जो तीनों शीर्ष से होकर गुजरे। ऐसे यानी चाप रखकर नहीं खींच सकते हैं जी। अब बताओ था, अब तू सोचो तो सर हे में हम है तब बीच लौकता हेलन धा के खींचबा तो बताओ है सभी छुआएगा जी, है थोड़ा लगीचा है। तो इसको कहते हैं केंद्रक। और बीच की वह जगह जो तीनों भुजा को छुए इसको कहते हैं अंतः केंद्र। अब हेपा से वो भुजा के हेपा से शीर्ष के तो खींचबन हूँ तो जानता रखेंगे हो तो है इतना दूर से मिला ला हेंगे हो जातो होतो कि ना होतो जी। यानी हेकर बुआ केंद्र के खींचेला। थोड़ा इसको मिटा दो, ठीक है। बोर्डो का नहीं मिटा करा जी, बोर्डो तो मिटा के रही थी, नहीं मिटा करा बोर्डो नहीं। हेकरा तोरा खींचेगा ना तो आपको यहाँ पे हो सकता है रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे रखना पड़ेगा तब ऐसे बराबर दूरी पर खींचाएगा, समझ गए। तो जब तीनों भुजा को छुआकर खींचे ना तो उसको कहते हैं अंतः केंद्र। अब समझ गए। एक बार और रिकॉल करा दे रहा हूँ, कभी हम लोग इसमें पढ़े ऑब्जेक्टिव के खातिर, तब उसके बाद में हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। सब मिटा दो। और मैं बोर्ड देखिए ना पानी से मिटाया है ना वो इसलिए ऐसा हुआ है, ठीक है। ना ऐसा बात इन पानी से मिटाया गया ना, हमको लगा थोड़ा बढ़िया फ्रेश हो जाएगा, ठीक है। देखिए ना और भलाई करते हमको तो लग रहा है डस्ट में कौन होती है
हाँ जी, तो देखा हम लोग अब तक का पढ़े, ठीक है। थोड़ा इतना दूर में वही रहेगा, का दिक्कत, लेकिन वो समझ तो आना चाहिए। चलो फटाफट ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ x डैश y डैश, प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल और ये हो जाएगा चतुर्थ तल। भाई सब प्लस प्लस होता है, ठीक है। प्लस प्लस माइनस प्लस और इसका माइनस माइनस और कथी लिखा है, प्लस माइनस, ठीक है। चतुर्थ इतना तक किसी को दिक्कत है। और मान लीजिए कोई ऐसे दिया है, तब पहले वाले यहाँ 8 ठीक है, पहले वाले को भुज कहते हैं और बाद वाले को कोटि। अच्छा, फिर हम लोग पढ़े x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी y नियामक, आज चाहे ओकरा के तू कथी कह सकत रहा, कोटि। x अक्ष से दूरी y नियामक चाहे कोटि, और y अक्ष से दूरी, दूरी x नियामक, x आज चाहे कथी भुजा, ठीक है। अच्छा, एगो हमने पढ़ने से मूल बिंदु से दूरी, दूरी, ठीक है। थोड़ा हाफ लिख रहा हूँ ताकि इसमें हटाना भी है, ठीक है। तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ओके। ए वो दूरी सूत्र पढ़ने से ना, तो रूट अंडर एक्स 2 माइनस एक्स 1 के होल प्लस वाई 2 माइनस वाई 1 के होल। किसी को दिक्कत हुआ जी? अच्छा, फिर हमने एगो पढ़नी से विभाजन सूत्र में मध्य बिंदु वाला, विभाजन सूत्र मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु के सूत्र x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2, ओके। और फिर हम एगो पढ़ने से केंद्रक के सूत्र, तो केंद्रक सूत्र x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, ऐसा y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। और चीजें पढ़े, लेकिन तत्काल में मेन चीज यही है, ठीक है। तो अब थोड़ा हम लोग क्वेश्चन पे एंट्री ले, चलिए नया क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, नया चैप्टर, नया खुशी और नए उमंग के साथ। ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। हाँ चलिएगा, हाँ जी, सब कोई पेज बोल दो, निकाल लिए। हाँ जी, तो 16 पेज। चलो हाँ, पहले 2-3 क्वेश्चन आराम से बढ़िया समझाएंगे, ठीक है। हाँ देखो, निकाल लिए। हाँ जी, तो क्वेश्चन 1 नंबर का था, कुछ ऐसे क्वेश्चन समझाते चलेंगे, ठीक है, ताकि जो क्वेश्चन हो ना, ताकि जो नया हो ना, तो उसको ऐसा नहीं लगे कि हमको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। कहा था बिंदु हेतना, देखा क्वेश्चन देखा थोड़ा ना, तो बिंदु -5, -7 और -1, के बीच की दूरी है, मैंने कितना है तू बताओ, आराम से समझा रहा हूँ। देखा 2 गो दूरी है, एगो यहाँ पे ए हो गया, बी, अक्सर ए बी पर बनाते हैं, ठीक है। तो अब माने कोई तो पी क्यू कुछ मान लिया ना। अब एक नियामक दे लगा -5, 7 और एक नियामक -1, बात समझ गए। अब देखिए आराम तो है x1 y1 है x2 y2, यहाँ यदि चाहे तो लिख दे x1 के मान -5। हम ऐसा तरीका बताएंगे, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, सीधे मुंह जबानी आंसर।
मुँह जबानी आंसर, ठीक है। पहले लिख कर बता रहा हूँ। x1 के मान -5, y1 के मान 7, खाली 7। x2 अब हो बचा, x2 के मान y2 के मान 3। तो आप दूरी सूत्र लगाओ, सो दूरी सूत्र बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 के। अब आराम से मैं बैठा देंगे x2 के मान -1 अब माइनस हाई मिल गया +5 के। अब वे काम यहाँ पर करो, y2 के मान 3, y1 के मान 7 के कति तो है 1 में से 5 घटाएंगे तो खाली 4 यानी +4 के होल स्क्वायर। और 3 में से 7 घटाए -4 के होल स्क्वायर। आगे बढ़ चलो तो 4 चौका 16 और फिर माइनस देखो चलो जब -4 गुने -4 करेंगे इसका अर्थ वही ना हो जी। तो माइनस 2 को मिले तो प्लस होता है, तो है तो अगर प्लस 4 चौका 16 यानी 16 को कहे गो। अब जैसे ऑप्शन खोलिएगा ऐसे तो है नहीं है, तो बताओ 32 को हम 16 गुने 2 लिख सकता हूँ। तो 16 यानी रूट में तो 16 के वर्गमूल 4 और रूट 2, इतना आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा अब तो सर मुँह जबानी हम कैसे निकालेंगे? मुँह जबानी हम कैसे निकालेंगे? देखो ये लिखना भी नहीं है, देखो हाई हेंगे तो क्वेश्चन में दिले होई तो हेमे से ही घटा के स्क्वायर, हेमे से ही घटा के स्क्वायर। जैसे -1 में से 5 घटाएंगे तो -1 मुँह जबानी मुँह में घटा होगा ठीक है। तो -1 और -5 तो -+5 तो स्क्वायर करबो तो माइनस में रही चाहे प्लस में प्लस से हो जाए ठीक है। तो ये 4 के स्क्वायर है, फिर हमें से 3 में से 7 घटे नहीं से 4 तो 4 के स्क्वायर। तो 4 चौका 16 16 32 और 32 के तो 16 गुने 2 लिख सकता है यानी 16 के वर्गमूल 4 और भीतर हो जाएगा रूट 2। ऐसे निकालते हैं ठीक है। ऐसे थोड़ा टाइम लगता है ना। हाँ जी अब देखिए हाँ थोड़ा हाँ कौन एक नंबर बना। अच्छा जिनको उतारना है सो उतारिए ठीक है। अब 2 नंबर क्वेश्चन हम चलेंगे, इसमें बहुत ऐसा क्वेश्चन है। और एक चैप्टर में से वो आता है 10 नंबर के एग्जाम में। हाँ ऑब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव 3 को शायद आता है सबसे अधिक 8 चैप्टर से आवेला। ओकर तो कर बात है हटाओ यहाँ सुन गा दे तो क्या हमको लगता है 7-8 को आ जाएगा। हाँ सुनिएगा अब देखिएगा नेक्स्ट हाँ चलो 2 नंबर आराम से गौर से समझो। क्वेश्चन 2 का तो y अक्ष से 5 इकाई बाई और x अक्ष पर, कौन अक्ष पर वो बाएं की दाएं? देखो सुनो आराम से तनी गौर से आराम से समझिए। हम आराम से ग्राफ से समझा रहा हूँ ठीक है। काहे की चीज क्वेश्चन ग्राफ से समझ आएगा। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 कहता हाई y अच्छा है ना जी। तो कहता y अक्ष से 5 इकाई दाएं ओर, तो 1 2 3 4 ज्यादा कैसे हुआ 1 2 3 4 5 यहाँ पे हो गया दाएं ओर x अक्ष पर है ही पर ठीक है पर बिंदु स्थित है। तो P के निर्देशांक बताइए। कहता है पे एगो बिंदु है P, तो ये कौन अक्ष पर बटे वो कितना पर 5। अब मान लो तो उनको ऐसे ऊपर रहे तो 1 2 हो जाता,
और न तनको ऊपर है न तनको नीचे है, यानी आपका वाई का मान कितना है 0। जब ग्राफ पढ़ाएंगे ना तो आपको वहाँ बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसमें सब हर बिंदु की स्थिति ज्ञात करते हैं। तो देखो वाई से 5 दूर है तो 5, और उकरा बाद में वाई के मान न तनको ऊपर न तनको नीचे, यानी साफा है यहीं पर। तो x के मान 5, y के मान 0। तो ये आपका, ये हम जानते हैं, ऐसे क्वेश्चन अभी आपको क्लियर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब ग्राफ पे ले चलेंगे तो वहाँ पे ना हो। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन कहा तो क्वेश्चन 3 बिंदु 3,4 3,4 वो कितना 4 और -3,8 के मध्य बिंदु के निर्देशांक है। मध्य बिंदु माने साफा बीच में। अब बोर्ड पर देखिए, देखा तो मध्य बिंदु का सूत्र कहाँ पे है, विभाजन सूत्र मध्य बिंदु। तो x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। ओके, तो है x1 y1 x2 y2। तो x बराबर सूत्र लिखा x1 प्लस x2 बटा 2। x1 के मान बोलिए तो 3, अच्छा, प्लस x2 के मान तो -3 बटा 2। तो ये हो गया 3 माइनस प्लस -3 बटा 2, यानी 0 बटा कितना 2, यानी कितना हो गया 0। ओके, अब y का सूत्र ऐसा ही लगा सकता हूँ, y1 प्लस y2 बटा 2, यानी 4 प्लस कितना 8 बटा 2, यानी 8 4 12 बटा 2, यानी कितना हो जाएगा 6। तो देखा मध्य बिंदु जब भी क्वेश्चन का है तो आपको ही सब कथा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हाई प्लस हाई बटा 2, हाई प्लस हाई बटा 2। तो 3 में -3 जोड़िएगा 0, 0 बटा 2 0, ऐसा ही हो जाएगा 8 4 12 बटा 2। ओके, चलिए ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलो। 4 नंबर क्वेश्चन, हाँ कहा था यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष है इतना इतना तो केंद्रक बताइए। अच्छा, हम आराम से तीनों शीर्ष फोटो के साथ समझा रहा हूँ ताकि दिक्कत नहीं हो। ABC, अच्छा, ए के निर्देशांक बोलिए तो -1, -0, बी के 5, -2, 8। क्वेश्चन कहते हैं अगर केंद्र के निर्देशांक बताओ, कथी के निर्देशांक तो केंद्रक, देखा केंद्रक उधर फुटपति ने ऐसा सब बीच की जगह जन पूरे ओर से छू ले। हाँ, तो इधर केंद्र के सूत्र में x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3। हाँ, तो मुझे बनिए तो निकाले के बता दिए। चलो आराम से सूत्र के साथ x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3। याद रखिए पहले वाला x1 बोला बादे वाला y1, यानी पहले x सभी जोड़ दो। अरे एगो x1 एगो x2 एगो x3 हो, ये ना होगा जी। तो x वाला x के मान निकाले, x वाला जोड़ दो और y के मान निकालना रहेगा तो y वाला। तो यहाँ यही पर जोड़, यहाँ पर लिख के जोड़ ना, -1 प्लस 5 प्लस 8 बाटा में कितना 3, माइनस वाला तो घटाएंगे 8 5 13 में से घटेंगे यानी 12 बटा 3, यानी बराबर कितना 4। खाली x का मान निकला, y का बाकी है y बराबर। अब यही पर निकाले तो बता दिए 0 को -2 को +2, 0 को -2 को +2 बटा 3, इतना ससुरा 0 हो गए तो 0 बटा 3 यानी कितना 0। समझ रहे हैं ना जी। तो 4,0 ऑप्शन में मिलेगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए तो कहीं मिल रहा है जी। हाँ जी, तो ऐसे निकालते हैं केंद्रक, ऐसे निकालते हैं केंद्रक, और ऐसे निकालते हैं मध्य बिंदु, ऐसे निकालते हैं बुआ कौन बिंदु, जैसे ये हो गया बी हो गया। ओके।
अब देखिए आगे कै नंबर 5 नंबर कहा था वो किस पद में, तो पहले माइनस और तब प्लस, पहले माइनस तब प्लस, यानी क्वेश्चन लिख लिया है कितना -5, -4, तो पहले माइनस तब प्लस, द्वितीय तल। ओके आंसर मिला तो देख कितना गलती होते। अच्छा 6 नंबर पे वो जबानी तो लिखे बतावे के पड़ता, हम क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा था। 6 नंबर का था 2, -4, 2, -4 और 6, -2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु है। अब बोर्ड पर देखा, बोर्ड पर मध्य बिंदु के साथ सूत्र x1 + x2 बटा 2, x1 + a पप्पू हाय हो गए। हाँ जी, तो x1 + x2 बटा 2, x1 + x2 मुझे जबानी बताओ x1 + x2 बटा 2 यानी 4 को 2 को 6 में 2 से भाग और बाद। ऐसे ऑप्शन में देखिए पहले 3 से वो शब्द में 2 3 को 3 से शुरू, हाँ 1 1 को 3 से शुरू बा, देखबा गौर से नु, तो 3 से 1 1 को शुरू बा तो तोर आंसर हो जाए। अब सोचबा कि बीओ से 3 से शुरू बा, बकलल 3 से ना -3 से शुरू बा। ऐसे थोड़ा जल्दी से जब हमारे 1 को मिल गल तो दूसरा का जरूरत बा कथा कहला समझ में आ रहा है ना जी। तो मध्य बिंदु ऐसे, हाँ तो हम बता नहीं नो ऑब्जेक्टिव पढ़ेला हाइसन जौन चीज लिखाई नहीं आनो कल याद होना चाहिए, बात समझ गए। हाँ जी, आना तो कते कहेंगे कुछ नहीं करे पर हाँ जी। अब देखा क्या नंबर 7 नंबर का था कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, -4 की कोटि का मान, तो x भुज के कहा जाला है आ y कोटि के, x भुज y कोटि कहाँ पे, अरे भुजा कोटि सही था, 1 से दूरी y नियामक या कोटि कहलाती है, y से दूरी x नियामक या भुज कहलाती है। मैंने ओकरा के तो y नियामक कहा, ऐसे सुनो y नियामक है चाहे कोटि, जैसे हम कहें y नियामक है मतलब y नियामक -4 चाहे कोटि -4 हाँ कच्चा है अखिया, लेकिन अखिया से ना, अखिया से ना वो अखिया ना, अखिया से कोई हाँ जी। आप सुनिए, हाँ 8 नंबर पे चलो। अरे हेमे से हम कहत बानी नु 90 को में हमरा खूब किसी आगे 20 को बतावे के पड़ी, ठीक बा 90 को में 20 को बतावे पड़ी, और तो तनी दा है ठीक बा। और आई सूत्र याद रखे बनो तो हमरा 20 को ना बतावे के पड़ी, ठीक बा। आई सूत्र याद कर लिया। चलो काय नंबर 8 का हो वो 8। अब हमरा से मत पूछो, मध्य बिंदु पूछो दे अतनी 9 नंबर एगो रूट वाला देखे कितना बड़ा गिरा गए गिरला ना ओ रूट वाला देख के मोटे रहिए से। हाँ जी, एगो 2 रूट 2 आ -√2, तो ये रूट देख के कितना बड़ा गिरा गए। अरे बगल लेलन प्लस वालन माइनस वा रूट मत है तकबे मत कर, पहले प्लस माइनस किस तल में बात समझ गए। चलो ठीक है। हाँ जी, अब का नंबर 10 नंबर, हाँ देखो 10 नंबर, एगो 10 नंबर बताना पड़ेगा, नया क्वेश्चन आया मूल बिंदु से तो बताना पड़ेगा। हाँ है तो हम बानी का अलग हाँ सुनिएगा, मूल बिंदु से दूरी है हमारे शेर जी सर देखो मूल बिंदु से दूरी है, कहा था मूल बिंदु से करने 10 नंबर -6,8 की दूरी बताओ,
कहाँ से? मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स के मान माइनस 6 के होल स्क्वायर प्लस ओके 6 जगह और 8 हटाइए माइनस के स्क्वायर प्लस होता है ना, तो 36 के वर्गमूल 10। तो जब भी बुआ कहेगा मूल बिंदु से रूट अच्छा एकरा के तुम मुंह जबानी बना ले बा, तो जितना क्वेश्चन पढ़ल बनी सन सबके मुंह जबानी बदले बनता एकरा के मुंह जबान ना बता। अरे जौन दे रही स्क्वायर कर दो 6 जगह 36 34 36 हुआ 64 को 100 और 100 के वर्गमूल ओके। अब 11 नंबर तो तुमने खुदे समझ सकते हो ना, 11 नंबर का हाँ। अब तनी 12 नंबर तुमने दिमाग से लगाओ था हाँ। एगो 4 बा एगो 3 बा कहो तो मूल बिंदु से दूरी हाँ बेटा समझ आओ तो ना। एगो 4 बा एगो 3 बा 4 से 5 16 3 3 माइनस 3 में ना तो माइनस 4 है चाहे प्लस 4 उससे कोई दिक्कत थोड़ा ना है जी, प्लस हो जाएगा। किसी को दिक्कत हुआ जी? अच्छा अब वो 13 नंबर तो होगा। 14 नंबर वाई आज किस अनुपात में भी बांटता है देखो, किस आ गए तो जहाँ किस आ गए लैम्डा वाला सूत्र लगा दिया, जहाँ किस आ गए लैम्डा वाला सूत्र लगा दिया। बात समझ गए? तो चलो हेकरा के पहले उतार ला तब वो हम बात। अच्छा टाइम कितना हो रहा है थोड़ा ध्यान देखिएगा। 3 बज गया, 3 हो गया। तो चलिए हाँ अब सुनेगा। अब फिर आज के लिए इतना देखा लैम्डा वाला सूत्र अभी तक एको पे पढ़ लेने की ना, तो थोड़ा ओकरा के डिटेल्स में समझाना पड़ेगा हमको ना। हाँ तो ऐसे उबड़ खाबड़ हमको समझाना नहीं आता है, ठीक है हाँ। आना तो समझाया